पख्तूनख्वा इस वक्त हालत जंग में है और अगर आप देखें तो हुकूमत भी नहीं है। पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, उसको कोर कमांडर के ऑफिस ही से कंट्रोल किया जा रहा है। तो चंद दिन पहले खुरम में एक मैसेकर हुआ जिसमें कई लोग इंक्लूडिंग 6 महीने का एक बच्चा जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये पहला वाक़या नहीं है। खुरम में 6-7 महीने से हालत जंग में है खुरम, और मैंने कई दफ़ा जब प्रोटेस्ट भी हुए उसमें शामिल भी हुई और फिर डीसी से भी बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, रास्ते बंद हैं, लोगों के लिए कोई एक्सेस नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, अपने इलाकों में नहीं जा सकते। तो फिर एक मीटिंग हुई लोकल्स की जिसमें फिर ये फैसला हुआ इंतज़ामिया के साथ कि भाई एक कॉन्वॉय की शक्ल में लोगों को ले जाया जाएगा और लेके आया जाएगा। अब मेरी नज़र में तो ये भी ऐसा डिसीजन था कि लोगों को रिस्क में डालना था। इंतज़ामिया को चाहिए था कि जो एक्शन ले अगेंस्ट द तालिबान, तो इधर या टेररिस्ट जो भी हैं, जिस शेड के टेररिस्ट उधर हैं और जो लोगों के लाइफ्स को एट रिस्क कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेते। तो इंस्टेड इन्होंने अवाम को एट रिस्क किया। और फिर जो उस दिन कॉन्वॉय गई तो उसमें 100 गाड़ियां एक तरफ से और 100 गाड़ियां दूसरी तरफ से वो चल रही थी। तो इसकी इंफॉर्मेशन तो पहले से होगी। अब ये समझ में नहीं आ रही कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे थे और उनके साथ जो सिक्योरिटी में कॉन्वॉय में जा रहे थे, आगे पीछे साइड्स पे, तो वो क्या कर रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से अटैक हुआ उन पे, जिसमें बच्चे, खवातीन, बूढ़े, सबको टारगेट किया गया, और जिन लोगों ने पनाह ली लोकल्स के घरों, उनको भी उधर कत्ल किया गया। तो ये तो एक दर्दनाक बारबेरिक सिचुएशन थी। लेकिन हमने देखा कि हुकूमत बिल्कुल गायब थी, और वहाँ जो इंजर्ड थे, ज़्यादातर जो लोग शहीद हुए इस इंसिडेंट में, बारबेरिक इंसिडेंट में, उसमें ज़्यादातर लोग खून ना होने से, खून बहने से, और बिकॉज लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वो कैपेसिटी नहीं थी कि उनको इमीडिएट इमरजेंसी केयर मिले, या हुकूमत वक्त उनको इवैक्यूएट करे इंजर्ड को और पेशावर लेके आए या दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में लेके आए कि उनको टाइमली केयर मिले। लेकिन ये नहीं हुआ और वहाँ एक बुरा हाल था। फिर आपने देखा कि उसका रिएक्शन भी बहुत ही सख्त रिएक्शन आया, और लोगों ने कानून अपने हाथ में डाला, और दूसरे साइड से भी दहशतगर्द ग्रुप्स आए और उन्होंने उस इलाके को जहाँ ये अटैक हुआ था उन पे कल पूरा दिन, पूरी रात वहाँ लड़ाई होती रही, और पूरे दुकानों को जला दिया गया, घरों को जलाया गया, लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन हुकूमत फिर भी गायब थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गायब थी। और फिर ये हाल बन गया कि ये सारा जो सेक्टेरियन किस्सा इन्होंने इंसाइट किया हुआ है, क्योंकि ये सडनली नहीं होता, इसके लिए इंसाइटमेंट होती है, और ये स्टेट की पॉलिसी है कि पख्तूनख्वा को बस एक दफ़ा फिर आग में झोंका जाए। तो फिर जो इंजर्ड को ला रहे थे गाड़ियों में, तो उनकी एम्बुलेंसेस को रास्ता कोहाट में भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये आग स्प्रेड हो गई थी इन सारे ज़िलों में। लेकिन आपने 1 मिनट भी नहीं सुना होगा कि फेडरल गवर्नमेंट या जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर की हो और एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग कॉल की हो, या ये सिक्योरिटी के इंचार्ज को समन किया हो कि ये क्या हो रहा है, या किसी को हटाया हो। कोई एक्शन नहीं हुआ। ना पार्लियामेंट को इमरजेंसी में कॉल किया गया,
या आपने प्रोविंशियल असेंबली तो बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे मैंने कहा कि इधर तो पख्तूनख्वा में इस वक्त हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत जो पीटीआई और जो मैं पीटीआई कहती हूँ, क्योंकि वो तालिबान को लाने वाली हुकूमत है और इनको हुकूमत दी भी गई है इसलिए कि वो दहशतगर्दों के लिए रास्ता हमवार करे। तो इस वक्त तो पख्तूनख्वा के सदन ज़िले तो बिल्कुल उनको दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया है, और यहाँ भी पेशावर और दीगर इलाके भी सेफ नहीं हैं। यहाँ सेफ हेवन्स उनको मिले हुए हैं। यहाँ दहशतगर्द एक्टिवली विदाउट फियर भत्ते ले रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं। खैबर में हमने देखा कि हालत ख़राब है। तो इस हालत में तो हम देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा को एक नई जंग में धकेला जा रहा है, और ये chaos जो है तो ये planned है। There's a method to this whole madness कि sectarian incitement भी हो रही है, बच्चों को मारा गया है और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका जिक्र भी नहीं है। वहाँ जिक्र है कि इमरान खान को जेल में क्या सहूलत मिली है या नहीं मिली है। 24/7 हम यही डिस्कशंस देख रहे हैं कि इमरान खान की बीवी ने क्या कहा, इमरान खान की बहन ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, लेकिन अवाम के हक जो और उसकी पार्टी की हुकूमत जिस तरीके से पख्तूनख्वा तबाह कर रही है उस पर कोई जिक्र नहीं है। तो ये आप शहबाज शरीफ को देख लें। शहबाज शरीफ कल मैं सारा दिन टीवी पे देख रही थी, उसने एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया कि कुरम में क्या हुआ है, बल्कि ये भी कोशिश नहीं की कि कोई हेलीकॉप्टर ही भेज दे कि वो लोगों को इवैक्यूएट करें उधर से, या खुद चला जाए कि लोगों को वो जो फियर का उस सारे इलाके में एक दहशत फैली हुई है। तो कोई तो मेन स्ट्रीम सियासतदान जाए, हुकूमत वक्त जाए और लोगों के साथ बैठे और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखे, लेकिन हमने नहीं देखा कि ये हो। वो अपनी तख्ते लाहौर की सियासत में बिजी हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि पख्तूनख्वा के अवाम के साथ क्या हो रहा है। वो दर बदर फिर हो रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली जब गई थी नॉर्थ वज़ीरिस्तान, तो वहाँ के लोगों का, क्योंकि उन्हीं दिनों में ये तालिबानों के लिए रास्ता खोला जा रहा था और इन दहशतगर्दों को वापस लेके आ रहे थे। और देखिए, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत फौज चला रही है। यहाँ ये सारे जो हैं तो ये सैंड बैग्स हैं, ये रेत की बोरियां हैं, इनको बाकायदा मुसल्लत किया गया है, इनको इलेक्ट नहीं किया गया। वो अगर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या वफाक की हुकूमत हो या दूसरे सूबों की, ये सारे जो हैं तो ये इस वक्त हुकूमत फौज की है और पख्तूनख्वा में तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो हमने देखा है कि लोग परेशान हैं। वो या तो अपने प्यारों को के जनाजे उठा रहे हैं और या अपने लिए कोई और जगह ढूंढ रहे हैं कि नकल मकानी कर सकें। तो जब मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में गई और लोगों ने देखा कि ये तो फिर से दहशतगर्द वापस आ रहे हैं और उनको किसी पर्पस के लिए लेके आ रहे हैं, तो उनके एक ही सवाल मुझसे, ख़वातीन का, जब मैं ख़वातीन के ग्रुप्स के साथ मिलती थी, उनका यही सवाल होता था, हमें फिर दर पे दर तो नहीं कर देंगे। अब आपने देखा होगा कि पूरी पख्तूनख्वा की अवाम डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लार्ज नंबर्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्वात से लेके वज़ीरिस्तान तक। यही वो कह रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, हम दहशतगर्द नहीं चाहते कि हमारी सरजमीन पे हों, और हम ये पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आप देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया इन अमन के जो एहतजाज है, अमन के लिए एहतजाज है, उसको कवरेज नहीं दे रही, उन लोगों को के साथ बात नहीं कर रही। इसकी क्या वजह है? ये तो ऐसे लगता है कि जो अमन के लिए उठता है तो उसके लिए जगह नहीं है पाकिस्तान में।
امن کی بات جو کرے گا، پختونخوا کے میں امن کی بات کرے گا یا طالبان پروجیکٹ کے خلاف بات کرے گا، تو اس کے لیے جگہ نہیں ہے. مین سٹریم میڈیا اس کو نہیں کور کرے گی. وہ پارلیمنٹ میں اپنی بات نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ تو بہت سیریس سچویشن ہے پاکستان میں. اور میں بس یہ کہوں گی کہ جب تک پختونخوا کو ڈی ملٹرائز نہیں کیا جائے گا، وفاق کو ڈی ملٹرائز نہیں کیا جائے گا، تو یہ حالت ہماری اور خراب ہوگی. اور یہ جو طالبان کا پروجیکٹ ہے، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ گڈ بیڈ طالبان کا قصہ اب ختم ہونا چاہیے. پختون تو سارے نکلے ہوئے ہیں، وہ تو سڑکوں پہ ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم کرم کے لیے بھی ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں پشاور پریس کلب کے سامنے. تو حالت خراب ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹلی اس کو خراب کیا جا رہا ہے. طالبان کو جو لائے ہیں ان کی ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. ان کو ابھی تک جو ایکچوئل لوگ ہیں جنہوں نے پختونخوا پہ پھر ایک دفعہ یہ دہشت گردی کا سائیکل مسلط کیا ہے، ان کی ابھی تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو وی ڈیمانڈ اے ٹروتھ کمیشن. وی وانٹ این اینڈ ٹو دا طالبان پروجیکٹ. اور یہ پاکستان کی جو خودکش پالیسیز ہیں جس میں پختون تباہ ہو رہے ہیں. ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے. آئی مین ایجوکیشن سسٹم ہر کچھ تباہ ہو گیا ہے، کیونکہ 11-12 سال سے طالبان کے سپورٹرز کی اور پولیٹیکل ونگ کی حکومت مسلط ہے ادھر. تو اٹس اے بیڈ سچویشن. لیکن جب تک یہ پروجیکٹ پنڈی سے بند نہیں ہوگا اور جب تک وہ اپنے بیرکس میں واپس نہیں جائیں گے، جب تک ہمارے سیاسی لیڈران ذمہ داری نہیں لیں گے، کیونکہ اس وقت تو سب نے سرنڈر کیا ہوا ہے. سب عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، ان کے ایشوز کی طرف نہیں دیکھ رہے. آپ نے کتنے لیڈرز کو دیکھا کہ وہ گئے ہوں اور کرم میں لوگوں کے ساتھ ملے ہوں، یا انہوں نے اپنا کوئی بیان دیا ہو؟ ہیو یو ہرڈ اینی ون؟ نو. صرف قسم میں کرم کا ذکر ہوتا ہے، کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں آئی کسی کی. تو میری نظر میں یہ سرنڈرڈ پولیٹیشنز جو ہیں، تو ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان کو کون لے کے آئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وی نیڈ پیپلز موومنٹ فار ڈیموکریسی، فار ریسٹوریشن. اس وقت پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ بھی باہر سے کنٹرولڈ ہے. پختونخوا کی حکومت تو میں نے آپ سے کہا کہ نہیں ہے، لیکن پختونخوا کی اسمبلی بھی ڈسفنکشنل ہے. ادھر کچھ بھی ایشوز کے حوالے سے there is no opposition also. تو at the end I would just say کہ things have gone from bad to worse. لیکن ذمہ دار وہی ہیں جو اس وقت ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے.